अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show, and again we are focusing on what is happening in Pakistan, what would happen in Pakistan Super League, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग पे ही अब सब नजरें हैं। अभी कोई क्रिकेट तो हो नहीं रही, इंटरनेशनल सीरीज हो नहीं रही। श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज खेलनी है जो जनवरी में खेली जाएगी, मगर उसके लिए भी बहुत सारी बातें ज़रूर ये सामने आ रही कि कौन वो प्लेयर्स होंगे जो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज ये सिर्फ अब श्रीलंका की सीरीज एंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, देयर जस्ट 2 more सीरीज लेफ्ट बिफोर द बिग इवेंट द ICC T20 वर्ल्ड कप। और उससे पहले ये 6 T20s हैं जो हमारे पास हैं, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन भी सेट करना है, आपने बैटिंग ऑर्डर भी सेट करना है, आपने पता करना है कि कौन हमारी फर्स्ट 11 होगी, क्या होगी, क्योंकि अभी तक वो क्लैरिटी एटलीस्ट यहाँ बाहर बैठ के तो नहीं दिख रही। क्या पता अंदर मैनेजमेंट के पास वो क्लैरिटी हो, मगर दिख नहीं रही वो क्लैरिटी। तो क्या जो हमारे लड़के BBL खेलने गए हुए हैं वो श्रीलंकन सीरीज का हिस्सा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, बिकॉज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आवाज़ें डिफरेंट आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में क्या सोचता है, क्योंकि NOC तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही जारी की थी BBL के लिए। ये सारे सवाल जो है हम सामने रखेंगे। साथ ही साथ जहां PSL पे नज़रें हैं, PSL 11 की डेट जो कि बिडिंग जो जमा करवानी थी, बिड्स जमा करवाने की डेट जो है उसको आगे कर दिया गया था, 1 हफ्ते की आगे उसका और मार्जिन दे दिया गया था। 22 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, इज़ द कट ऑफ डेट जिस पे जो है आपने अपनी बिड्स जमा करा देनी है। सो लेट्स सी क्या होता है। PSL 11 क्या ये बिगर एंड बेटर कर सकेंगे जिस तरह PSL 10 का क्लेम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। और गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट राया अजलान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो अजलान, ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं हो रही होती, बट पाकिस्तान क्रिकेट में साइड लाइन्स पर और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारे यू टर्न्स आपको दिख रहे होते हैं। शान मसूद का फॉर एन एग्जाम्पल एक यू टर्न जो कि अभी तक तो स्पेक्यूलेट हो रहा है, बट ऑफिशियली हो जाएगा या होगा, कब होगा ये अभी तक पता चलेगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। बट PSL 11 असरात लग रहे हैं कि बिगर एंड बेटर हो जाएगी। अच्छा, ये हम नहीं कह सकते क्रिकेट नहीं हो रही। हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं ना, वनडे का, प्रेसिडेंट कप, पैट्रन कप, व्हाटएवर द नेम है। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, लेट मी रीफ्रेज माय नहीं, मतलब आप ये देखें ना कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, T20 की वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे करेंगी? वनडे टूर्नामेंट खेल के, जो हमेशा पहले भी हमने यही किया, यही हमारा पिछला सीजन जो था, ऐसे ही है। कोशिशें तो यही हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम चाहते भी सब यही है कि इट शुड बी बिगर एंड इट शुड बी बेटर, बट वो कहने से तो नहीं होगा, वो फिर नज़र भी आना चाहिए। तो अभी तक आई थिंक रोड शोज हैव बीन अ गुड आइडिया, बट आई थिंक टू लेट फॉर दैट। ये शायद हम नवंबर दिसंबर में कर लेते तो ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़्यादा बेहतर आता। आई थिंक क्या बायर्स नहीं थे या हम ग्लोबल जाना चाह रहे थे इस वजह से? आई थिंक दोनों चीज़ें हैं। ग्लोबल जाना चाह रहे थे और ग्लोबल जाना बहुत अरसे से चाह रहे थे, बट जैसे मैंने कहा कि इट्स अ गुड आइडिया, बट वुड हैव बीन बेटर अगर हम ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये कर लेते। मतलब अब दिसंबर तो चल ही रहा है, बट प्रीटी मच हम लेट दिसंबर वाली साइड पे जाके करें तो ये वुड हैव बीन बेटर अगर पहले कर लिया जाता। अभी चूँकि इसकी टाइमिंग इस किस्म की है, और प्रीटी मच ये यूएस वाला तब हो रहा है कि जब सबमिशन की इनिशियल डेट के आसपास था, तो शायद यही लग रहा है कि अभी तक वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। शायद इसलिए इनको लगा कि अच्छा चलो रोड शो करके देखते हैं, 1 in ब्रिटेन एंड 1 in USA। ब्रिटेन बिकॉज मदर ऑफ क्रिकेट है, तो वहाँ से आपको बहुत सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो कि पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो मे बी यू कैन गेट अ बायर फ्रॉम देयर। US तो इतनी बड़ी मार्केट है कि उसको ICC भी आए कर रहा है कि किसी तरीके से वो कोड क्रैक कर लिया जाए और वहाँ से कुछ हम पा सकें, बिकॉज लेट्स से स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी मार्केट है। आपने 2024 का पूरा वर्ल्ड कप दाव पे लगा दिया US का कोड क्रैक करने के लिए, जो कि नहीं हुआ, प्रैक्टिकली नहीं हो सका। तो उस चीज़ को देखते हुए शायद ये कोशिश थी कि वो कर लिया जाए। अब डेट का, अब हमने देखा कि डेट आगे कर दी। कि डेट आगे करने की 2-3 वजूहत, सिंस कोई कम्युनिकेशन में क्लैरिटी उस तरह से नहीं है, तो उसको चलें उस पर स्पेकुलेशन या एनालिसिस के मकसद भी कर लेते हैं। डेट आगे करने के 2 वजूहत हो सकती हैं, या आपको उस किस्म के डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाह रहे थे, तो आप चाह रहे हैं कि चलो 1 हफ्ता और करके देखते हैं कि मे बी वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए। अब डिज़ायर्ड रिजल्ट्स में की मुराद मेरी क्या है, मे बी इसकी मुराद मे बी इससे मुराद ये ली जा सकती है कि हम जिस किस्म के बायर्स ढूंढ रहे थे, अभी की जो प्रोफाइल्स हमारे पास आई हैं वो उस प्रोफाइल को मीट नहीं करती। दैट कैन बी वन रीज़न। सेकंड कैन बी अ रीज़न कि बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है, उसके नतीजे में बोर्ड को लग रहा है कि चूंकि अभी रिस्पांस इतना अच्छा है तो लेट्स गिव इट अनदर वीक, तो मे बी ये रिस्पांस डबल हो जाए। सो इट कैन बी आइदर ऑफ टू थिंग्स। अब ये हमारे ऊपर, या मे बी वो बायर्स उस
मिल गए थे, मगर उसके बाद भी मे बी रोड शोज में जाके ये अंदाजा होगा कि उससे बेटर बायर्स भी आ सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस किस्म के बायर्स आते हैं। द गुड थिंग अबाउट द अपकमिंग बिड इज कि दिस इज गोइंग टू बी अ पब्लिक इवेंट, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक जो लास्ट टाइम 6 टीम के टाइम पे हुआ था। अब मुझे उसका इसलिए पता है कि आई वाज इन दैट रूम एट दैट टाइम जब वो अनाउंसमेंट हो रही थी, बट वो 5 टीम एंड द 6 टीम देन आफ्टर 5 टीम के टाइम पे तो बड़ी प्रीटी मच पब्लिक इवेंट हो गया था बिकॉज मीडिया वहाँ पे इन्वाइटेड था, बट 6 टीम के टाइम पे तो इट वाज अ क्लोज कैमरा इवेंट। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो अफ्तारी का वक्त था और हम बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। वो बिल्कुल इसी तरह से था कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हम वेट कर रहे कि अभी जो डॉक्टर साहब आएंगे और बताएंगे जी ये हो गया है। तो वो इस तरह की सिचुएशन थी बिकॉज कुछ नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। एंड देन ऑब्वियसली आखिरी टाइम पे हम लोग अंदर गए थे। देन ऑब्वियसली जब दोबारा से टीम भी की थी बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स हैव बीन अ टीम जो कि एक दफ़ा उसकी ओनरशिप चेंज हुई, फिर बोर्ड ने उसकी ओनरशिप ली, देन उसको दोबारा से फ़रोख्त किया और एक मरतबा फिर अब लग रहा है कि वो दोबारा से अब तो उनको हम 2 बायर्स नहीं, उनको 3 बायर्स ढूंढने हैं। तो मे बी दैट्स अनदर रीजन। ये मैं बिल्कुल इस पे आने वाली थी कि एक बहुत बड़ा आपको एक वैक्यूम दिख रहा है बिकॉज जब कहीं भी कैमरे के सामने आके मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, ही इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट 2 टीम्स, बार 2 टीम्स। Why isn't he naming the 3rd team? क्योंकि अभी तक तो हमें ये पता है that अली तरीन has waved off कि नहीं जी मैं मुल्तान सुल्तान्स के साथ वापस री-साइन नहीं कर रहा हूँ। क्या पता ओपन बिडिंग में वो जाने की कोशिश करें बाद में, मगर अदर देन दैट नहीं। तो फिर एक शक आपको, क्योंकि देखिए हम सिर्फ शक व शुबात पे इसलिए बात कर सकते हैं बिकॉज कम्युनिकेट नहीं होता प्रॉपर्ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। एक प्रेस रिलीज आ जाए, आपको क्लैरिटी हो जाए दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, नहीं आपको कम्युनिकेट नहीं किया जाता। तो इसलिए तो कभी कभार ऐसी फीलिंग होती है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मुल्तान सुल्तान्स पीसीबी खुद चलाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा रिस्क लेंगे। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला भी आ जाएगा। अच्छा लीग भी आप चला रहे हैं और एक टीम भी आप चला रहे हैं, तो अगर वही मुल्तान सुल्तान्स अगर जीत जाती है या बहुत बुरा जीत जाती है तो इल्ज़ाम लगेगा कि जी फेवर किया गया, खुदा न खास्ता हार जाती है तो लगता है जी गैर निसाबी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो गई थी टीम, चूँकि बोर्ड चला रहा था। तो इट विल बी अ डबल एज स्वॉर्ड, तो लिहाजा आई डोंट थिंक कि उस तरफ जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट हो सकता है कि इनके पास मुल्तान सुल्तान्स का बायर ऑलरेडी मौजूद है। इसीलिए वो इतने इजी थे कि ठीक है अली तरीन के साथ जो इनका फड्डा चल रहा था वो इतना लिंगर ऑन कर गया और इवेंचुअली उसने कहा कि ठीक मैं तो नहीं लेता, तो उसको भी बड़ा ठंडे पेटों ले लिया गया रात दिन। क्या पता अली तरीन ने इतने आराम से इसलिए कह दिया बिकॉज उसको पता है कि कोई और बायर है ही नहीं। मे बी ये भी हो सकता है, बट मुझे जब ये शुरू हुआ था सारा मामला तब यही कहा जा रहा था कि मे बी बोर्ड के पास एटलीस्ट एक बायर तो है जी। अब देखना ये है कि इवेंचुअली इनको 3 टीमें बेचनी होंगी, तो 3 टीमें कौन खरीदेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी पब्लिक इवेंट, तो नज़र आ जाएगा, दिखने में आ जाएगा कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। जिन लोगों को टीमें नहीं भी मिलेंगी हमें वो भी नज़र आ जाएंगे कि इस दौड़ में कौन कौन थे, बिकॉज लास्ट टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग दौड़ रही थी। सो इस दफ़ा भी देखते हैं कौन कौन बड़े लोग आते हैं, क्या आता है। एंड इवेंचुअली इट्स अ गुड थिंग फॉर पीसीबी बिकॉज 2 टीमों के आने से, बल्कि एक टीम को सिक्योर करने से उनका ऑफ कोर्स एक बैंक बैलेंस जो है वो सेटल रहेगा। 2 टीमों के आने से एडिशनल फंडिंग आएगी बोर्ड के अंदर, जिसको बेहतर तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके फ़वाद होंगे। बिकॉज स्टेडियम्स को बनाने में जो कैपिटल एक्सपेंड, मैं ये नहीं कहूँगा जी पैसे ज़ाया कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट एक्सपेंडिचर नॉनदलेस, तो वो इन द लॉन्गर रन आपको पे बैक होगा ना। तो लेकिन अभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके आपने अपने वॉल्ट में बहुत बड़ा सुराख कर लिया है और उसको भरना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और उसको भरने के लिए मेरे ख्याल से हमें तो आईसीसी की ही जो भी फाइनेंशियल उस पर जो अर्निंग्स आती हैं उस पर हमें इंतजार करना पड़ेगा। उन अर्निंग्स पे भी अभी डेंट लगा हुआ है और उसके लिए हमें परफॉर्म बेहतर करना होगा। उसके लिए परफॉर्म हमें साबित करना होगा कि हम एक्चुअली अहल हैं बिग 4 जो हमने खुद से बना लिया है कि वो बिग 3 के बाद हमें सबसे ज़्यादा नंबर पे पैसे हमें मिलते हैं। तो उसका अहल साबित करना होगा, सिर्फ वो पास परफॉर्मेंसेस या पास प्रॉमिस की बुनियाद पर तो शायद नहीं होगा। और जाहिर सी बात है अहल वो परफॉर्मेंसेस से ही साबित होंगे, बट फिर आप एक तरफ टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर आप कहते हैं शायद टीम यूनिट की तरह शायद नहीं उस तरह खेल रही, इसलिए इंडिविजुअल हमारे स्टार हैं। बट ये इंडिविजुअल्स यहाँ से उड़ के जब ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचते हैं, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट वी आर लुकिंग एट बीबीएल राइट नाउ, और ये बीबीएल की परफॉर्मेंसेस और इन परफॉर्मेंसेस के ऊपर उनको रोका जाए कि वो नेशनल ड्यूटी पे श्रीलंका के अगेंस्ट ना खेल सके। अजीब सी खिचड़ी नहीं बन गई है कुछ? नहीं, उसमें ये भी तो है ना कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद ही कहे कि हाँ मेहरबानी करें श्रीलंका ही चले जाए, बिकॉज अब इतनी हाइप के बाद कि फ़लाने के नाम का हमने डेक बना दिया है कि वहाँ पे लोग स्पेशली आके बैठ के देख सकते हैं।
जब इनके NOC के मसले मसाइल हुए थे तो किस किस्म का हमें सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखने को मिला था कि ये ज़्यादती होगी अगर उनको नहीं खेलने दिया जाएगा। आई स्टिल फील कि इट्स अ गुड थिंग कि उनको वहाँ खेलने दिया जा रहा है, बट हम यही कह सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं कि जी इनको खिलाया जाए। मैं बहुत बड़ा कायल हूँ इस चीज़ का कि खिलाड़ियों को जब जहाँ मौका मिले वहाँ खेलना चाहिए, बिकॉज हमारे पास वैसे ही एवेन्यूज़ बहुत थोड़े हैं और मज़ीद थोड़े होते जा रहे हैं। ILT20 की एग्जांपल ले लें, सिर्फ एक टीम है जिसकी ओनरशिप इंडिया की नहीं है, सिर्फ उसी में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं। SA20 में हमें चांस नहीं मिलता, MLC में हमारे लिए दरवाजे बहुत कम हैं। तो ले दे के जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर उस पर हमें उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए ताकि उसके हमें फ़ायदे हों। अब वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, अब उसके फ़ायदे हमें तभी होंगे जब हम परफॉर्म करेंगे। अब आपने मॉनेटरी फवायद तो प्लेयर्स को तो हो रहे हैं ना इंडिविजुअल, बट वो एक वन ऑफ है ना। अब अगर बाबर इस सीजन की सबसे बड़ी साइनिंग है तो 10 गेंदों पर 9 करने के बाद और 5 गेंदों पर 2 करने के बाद वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। और ठीक है, BBL को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद चलाता है तो वो कमर्शियल या प्राइवेट एंटिटी उस तरह से नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स इकोनॉमी। उन्होंने ये भी देखना है कि जो मैं पैसे पे कर रहा हूँ वो मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है उसके मुकाबले में। तो अगर रिटर्न अच्छा नहीं है, जो शाहीन आफरीदी का स्पेल रहा है वो उस किस्म का स्पेल है, या हसन अली को was it a brain fade moment? What was it? शाहीन के जो जिस पे जो है उनको ओवर भी नहीं पूरा करने दिया गया, what happened? मतलब looking at him I could not understand कि हो क्या रहा था। Either he was angry on himself, उनसे वो हो नहीं पा रहा था जो वो करने की कोशिश कर रहे थे। How would you perceive it? आई थिंक जितनी भी शाहीन की हमने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखी है, हमें शाहीन ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल ही करता हुआ नज़र आया है, चाहे वो 2019 की वाइट बॉल सीरीज़ हो या 2019 के टेस्ट मैचेस हों, चाहे वो अभी रिसेंटली जब वहाँ पे खेलने गए थे, इवन द वर्ल्ड कप, वो फाइनल मैच में इंजर्ड हो गए थे। सिडनी ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स बहुत मुश्किल होते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए, बिकॉज वहाँ की मट्टी, ग्रास और सरफेस इस किस्म का होता है कि वो प्रेशर डालता है आपके ऊपर व्हेन यू आर रनिंग फॉर द बॉल। और हमें वहाँ पे देखने को मिला था टेस्ट मैच में कि शाहीन आफरीदी की स्पीड कितनी कम आ रही थी बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग। एंड आई थिंक वो चीज़ एक फैक्टर चलता नज़र आ रहा है कि मे बी ही इज़ नॉट, for the lack of a better word, he's a brilliant bowler but maybe not good enough to bowl in Australian surfaces. पर वो उसको साबित करना होगा अपने आप को, और शाहीन ने बारहा अपने आप को साबित किया है। बिकॉज वर्ल्ड कप में जब क्वेश्चन मार्क आया था 2019 के वर्ल्ड कप में, मे बी इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू प्ले दैट रोल, बट देन अगेन सबसे ज़्यादा विकेट्स उसकी थी बाय द एंड ऑफ द कैंपेन। तो शाहीन ने जहाँ जहाँ अपने आप को साबित किया है वहाँ उसको साबित करना होगा, बट देन अगेन वो बहुत ठंडे दिमाग से करना होगा। एंड हमें लेटली हमने ऑफ लेट बहुत देखा है कि शाहीन जब गुस्से में आ जाता है तो उसका नुकसान उसको खुद को होता है। वो चाहे 2020 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, हम जितना मर्जी कह लें जी हारिस रऊफ ने स्कोर खा लिया, हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मजीद 4 गेंदें थी शाहीन के पास जिन पे वो डिक्टेट हुआ। तो वो जब गुस्से में बॉलिंग करता है वो डिक्टेट होता है, और ये आई थिंक सबको पता चल गया होगा। और सब उसका फायदा उठाते हैं। मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन कारकर्दगी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सेम टीम वो शाहीन वाली। बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन परफॉर्मेंसेस के बाद आई थिंक वही होगा ना कि क्या इनको फिर श्रीलंका लिए भेज दिया जाए कि वहाँ जाके खेलें। रिजवान के लिए इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि वो चूँकि T20I टीम में नहीं है, वर्ल्ड कप आगे आ रहा है और उन विकटों पर आ रहा है जिन विकटों पर या जिस किस्म की कंडीशंस में ही इज़ क्वाइट सूटेबल। ठीक है, उनको ओपन मत करवाएं बिकॉज 2 एंकर्स ओपन करने लग जाते हैं, बिकॉज इवेंचुअली यही होगा कि बाबर रिजवान को ओपन करवा दी जाए। बट उनको लिए अगर उनको कम बैक करना है तो दिस वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी कि वो बिग बैश में परफॉर्म कर रहा है मुश्किल सर्फेसेज में, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। वहाँ पे परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और उसके बाद उनके लिए फिर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक होता है ना कि मैं यहाँ परफॉर्म कर चुका हूँ। तो डू यू थिंक कि BBL की परफॉर्मेंस पे रिजवान की वापसी बनती? डू यू सी दैट स्पेस कमिंग? हो जाती। मतलब इसका मतलब ये कि जो पिछला पूरा साल है वो हमने जाया किया एक्सपेरिमेंट्स करके वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हमने तो ऐसे काम भी किए हुए हैं कि हमने एक टाइम पे एक वनडे कैप्टन अनाउंस कर दिया था हु वाज नॉट पार्ट ऑफ द इमीडिएटली प्रीवियस टूर्नामेंट। ठीक है, वो उसने पेंटेंगुलर कप में अच्छा परफॉर्म किया था बट वर्ल्ड कप की टीम में तो वो नहीं थे। हमने एक ऐसा टेस्ट कैप्टन अनाउंस किया था जो घर बैठा सोच रहा था कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बल्कि ये भी कहते हैं कि वो तो सोया हुआ था कि उसको जगाया गया था कि टीवी पे खबर चल रही है कि आपको कप्तान बना दिया गया है। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म के केसेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट में नेवर से नेवर। हमने शान मसूद के साथ जो किया है एग्जांपल याद आ गई। हमने 2016 के एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को भी नेम किया था जो PSL नहीं खेला था। 2016 की टीम
ठीक है, ही वाज अ ब्रिलियंट वनडे क्रिकेटर। लिस्टे में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और लिस्टे की परफॉर्मेंस पे और प्रीवियस एक इंग्लैंड 9 की परफॉर्मेंस की बेस पे उसको हमने नेम कर दिया था। ऑफकोर्स वो वर्ल्ड कप में नहीं जा सके थे बिकॉज वो एशिया कप में फ्लॉप कर गए थे, बट हमने टीम बनाई कि जी PSL हो रहा है, इसमें से हमारी वर्ल्ड कप की टीम निकलेगी, और वो बंदा PSL की किसी टीम में भी नहीं था, हमने उसको नेम कर दिया था। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। ये ठीक है, ये हो जाती है, बट फिर अजलान डर इस बात का लगता है कि अगेन अ बिग इवेंट इज कमिंग अप। यस, ठीक है, और हम जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी के स्केयर्स जिस तरह हमने देखे, हमने जिस तरह उससे पीछे चले जाएं 2024 देखा जी, 2023 देखा, तो मतलब 2022 फिर आई वुड से कि ठीक है, शाहीन वाज इंजर्ड ना, हाँ शाहीन वाज इंजर्ड, बट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वी प्लेड द फाइनल, वी शुड बी थैंकफुल टू नीदरलैंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर देम कि वो साउथ अफ्रीका को उन्होंने हरा दिया था। मगर उसके बाद से मतलब मैं 2022 तक कहती हूँ ठीक है, फिर आप यू कुड जस्ट स्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, बट 2023 का वो जो एशिया कप का बारिश वाला मैच था, उसके बाद से पता नहीं ऐसा लगा कि सारी जो हमारी टैलेंट और परफॉर्मेंसेस थी उस पर पानी फिर गया और उसके बाद से हम उठ नहीं सके वापस। अगला इवेंट आ रहा है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? आई थिंक आई वुड हेट टू से दिस, बट मुझे फिर से वही लग रहा है कि हम बिल्कुल इवेंट के पास आके फिर एक अनस्टेबल सा स्क्वाड होगा, जो कि हमारी रिवायत प्रॉब्ली एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ 1987 वाज द लास्ट वर्ल्ड कप कि हम एक स्टेबल स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप में गए थे, यहाँ किसी ICC इवेंट में गए थे। 92 सईद अनवर वकार यूनस इंजर्ड हो गए। 96 के वर्ल्ड कप से पहले हम बिल्कुल पहले हमने कप्तान चेंज करके दोबारा वसीम भाई को कप्तान बनाया, देन क्वार्टर फाइनल में वो इंजर्ड हो गए। 99 की टीम फिर बड़ी हद तक स्टेबल थी, लेकिन कोच जो थे वो हमारे छोड़ के चले गए। 2003 के वर्ल्ड कप में जो कैप्टन था उसको टीम कैप्टन नहीं मान रही थी, वो कहते हैं ना ये रीति रिवाज है पाकिस्तान। 2007 वर्ल्ड कप से पहले हमारे प्लेयर्स का डोप आ जाता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले प्लेयर बाथरूम में लड़ पड़ते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप से फिर पहले लड़ाई चल रही है कि मिसबा को कप्तान बनाओ, अफरीदी को कप्तान बनाओ। 2015 के वर्ल्ड कप से पहले सईद अजमल बैन हो जाते हैं, जुनैद खान इंजर्ड हो जाते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप से पहले फिर फड्डा पड़ जाता है कप्तानी का कि सरफराज इज गोइंग टू बी कैप्टन, शुएब मलिक इज गोइंग टू बी कैप्टन, इमाद वसीम इज गोइंग टू बी कैप्टन, आमिर इंजर्ड हो जाते हैं, उनको डेंगू हो गया था गालिबन। 2022 के वर्ल्ड कप से पहले शाहीन इंजर्ड, 2023 के वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह इंजर्ड, 2024 के वर्ल्ड कप से पहले जो कुछ हुआ हमारे सामने है। 1 मिनट में आपने ये पूरा बता दिया कि हम बड़े बड़े इवेंट से ICC के इवेंट करते हैं। वो कहते हैं ना ये बात है सच्चाई, बात है सच्चाई की, बात रुसवाई की। बात तो सच है, लेकिन बात तो सच है, बट बात है रुसवाई की। वाकई यही मसले मसाइल जो हैं, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। just 6 more T20s to go that we have in our hand, और अभी तक क्लैरिटी नहीं है what is our team management। ये भी नहीं पता कि कैप्टन कौन होगा, वो तो कह रहे हैं मैं ही हूँ कहीं हाँ, मुझे लगता है कि अब नहीं कैप्टन पे I don't think कि कोई कॉल लेंगे, बट लेट्स सी। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो, एंड आई होप जो आपने कहा है शायद ऐसा ना हो, और हम फायदा उठा लें श्रीलंका के एक ही जगह पे खेलने का। आप कोलंबो में ही सारे अपने मैचेस खेल रहे होंगे, आप उसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि बाकी और टीम्स ने ट्रैवल करके आपके पास आना है। सो लेट्स जस्ट होप के शायद हमारा ये ICC the kind of spin options we have right now, probably उस ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान होगी, बिकॉज उन विकेटों पर इंडिया को भी पाकिस्तान की टीम ट्रबल कर सकती है अगर सेंसिबली क्रिकेट रैशनल के साथ टीम सिलेक्ट की जाए और टीम खिलाई जाए। सेंसिबली टीम खिलाई जाए और क्रिकेट रैशनल्स के साथ, यस। और गेम अवेयरनेस तो लड़कों को शो करनी है जो फील्ड पे करनी है। बट थैंक यू अजलान, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स होप पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस करे, अच्छे मैचेस जीते इन द कमिंग ICC T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि इस वक्त अब सारी नज़रें जो हैं वो वहीं पे हैं। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।